सेल्फ इज नरेश कुमार। तो आज जो है बच्चों क्लास 7 क्लास का जो है मैथ को हम पढ़ेंगे बच्चों, और एक्सरसाइज जो है 1.4 है। हमने 1.1, 1.2, 1.3 का हमने कंप्लीट करवा रखे हैं बच्चों। इनका प्लेलिस्ट है, आप उनको पहले देख लो अगर आपने नहीं देखा है। अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.244 को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो देखो क्लास 7 की जो मैथ है वो चैप्टर 1 है, और एक्सरसाइज जो है बच्चों वो 1.4 है, राइट। तो इसमें क्या कह रहे हैं हमको कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें क्या कर रहा है बच्चों, इसमें इवैल्यूएट करना, राइट। इनका वैल्यू को इवैल्यूएट मतलब क्या होता है, जो हमें वैल्यूज दे रखे होते हैं उनको हम कैलकुलेशन करके एक रिजल्ट लाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इवैल्यूएट, या आप कह सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं। ओके, तो चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए का जो क्वेश्चन है बच्चों, ए में दे रखा है आपको माइनस दे रखा है आपको 30, और डिवाइड दे रखा है बच्चों 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे सॉल्यूशंस, फिर -30, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, ये डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में पहले क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, ठीक है, जब इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो जो डिजिट होती है वो नीचे आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 इंटू क्या हो गया 1, तो रिजल्ट क्या हो गया बच्चों -3। तो आपका आंसर क्या आ गया, -3 आ गया। क्लियर, ये आ गया समझ में। चलिए अब दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन में बी में क्या कह रहा है आपको, बी में आपको जो दिया हुआ है 50 डिवाइड -5। ओके बच्चों, तो सेम इसी तरीके से इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 50 डिवाइड, राइट। अब इस डिवाइड को क्या करोगे, आप चेंज करोगे बच्चों, तो क्या होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, 1/-5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो 5 10 जा 50 होता है, राइट। तो आप क्या करेंगे, 10 और यहाँ पे माइनस इंटू क्या होगा, -1, ठीक है। अब इनको करोगे तो -10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए बच्चों, बी का आंसर। तो बी का आंसर क्या निकल के आ गया, 10। क्लियर, ओके। चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों। सी में आपको दे रखा है बच्चों, सी में है आपका -36 डिवाइड बाई -9। ओके, अब आप इनको सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, -36 डिवाइड को चेंज करोगे तो 1 क्या होगा बच्चों, -9। तो देखो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 4 जा क्या होगा, 36 होता है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 1, तो क्या निकल के आ गया 4। तो 4 आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो आपको ए बी सी तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। तो ये आपको ए बी सी और तीनों समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग डी क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। डी में क्या रहा है बच्चों, देखो आपको दिया हुआ है -49, क्या है, -49 ब्रैकेट डिवाइड 49। ओके बच्चों, जब आप इनको सॉल्व करोगे, राइट, तो क्या होगा 49, और ये डिवाइड को चेंज करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 1/49, राइट। तो देखो 49 से 49 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो -1 इंटू क्या हो गया 1, जब इनको इंटू करोगे तो -1 का आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो -1 इज राइट आंसर। ओके, चलिए अब देखते हैं, और डी हो गया बच्चों। अब देखो इनका डी। अब ई में क्या कह रहा है बच्चों आपका, ई में आपको दे रखा है 13 डिवाइड बिग ब्रैकेट -2 और +1 ब्रैकेट क्लोज। ओके बच्चों, तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ठीक है, कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उनके बाद क्या करेंगे, हम इनकी कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस हमने लिख लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे लिखोगे 13 डिवाइड, ओके। अब देखो यहाँ माइनस का है और ये प्लस का है, तो ठीक है बच्चों, माइनस का 1 निकल के आ जाएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है और प्लस क्या है, छोटा है, इसी वजह से। अब क्या करेंगे आप, 13 डिवाइड, ठीक है, इस डिवाइड को अब चेंज कर दो आप, तो क्या हो गया 1/-1,
ठीक है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया, 13 बन जा 13 ही निकल के आ जाएगा। तो -13 इंटू क्या हो गया 1, तो रिजल्ट क्या हो गया -13। तो ये आपकी क्या हो गया बच्चों, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें एफ देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर एफ में आपको दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, एफ में है 0 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो जब आप इनको सॉल्व करोगे, ठीक है, 0 डिवाइड बाय 12, तो 0 डिवाइड बाय जो 12 है, किसी भी नंबर को अगर आप क्या करते हैं किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करेंगे तो वो क्या बना देगा, उसको 0 बना देगा बच्चों। ठीक है, तो 0 डिवाइड बाय 1/12 क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा 0। तो ये क्या होगा आपका आंसर। ओके, तो क्लियर हो गया बच्चों। चलो, इनको आपने समझ लिया। अब आगे देखो, इनका जो है बच्चों, हमने एफ कर लिए, अब जी करना है। जी में देखो क्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो जी में है आपका -31 डिवाइड -30 प्लस -1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब आप इनको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या यहाँ इसको एज इट इज लिखेंगे, -31 डिवाइड, अब आप यहाँ पे देखिए ये माइनस का 30 है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा -30 और माइनस का 1। ठीक है, बिकॉज प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस रिजल्ट निकल के आता है। ओके, अब यहाँ पे देखो -31 और यहाँ पे हो गया आपका डिवाइड, ये ब्रैकेट लगा दो, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो गया -31। अब आप इनको डिवाइड करेंगे -31 और इनको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया -31, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इससे दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 निकल के आएगा, 1 इंटू 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। क्लियर हो गया समझ में। ओके, अब आप देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमें एफ में क्या कह रहा है, इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो एफ में देखो आपको दिया हुआ है -36 डिवाइड बाई 12 ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड बाय 3। ओके बच्चों, तो पहले हम इनका कैलकुलेशन करेंगे, ब्रैकेट वाले को कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए पहले हम ब्रैकेट वाले को देख लेते हैं। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, -36 डिवाइड बाय 12। ठीक है बच्चों, इनको अगर हम चेंज कर देंगे, ठीक है, तो डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, और इनको हम क्या करेंगे एज इट इज रखेंगे। तो 12 दूनी 24, 12 36, 3 निकल के आ गया बच्चों। ठीक है, अब इनको अरेंज कर देंगे, तो देखो -3 और 1 को इंटू करेंगे तो क्या हो गया 3, और डिवाइड बाय क्या है 3। ठीक है, तो -3 इंटू क्या हो गया बच्चों 1/3, तो कैंसिल हो जाएगा, तो -1 इंटू 1 रिजल्ट क्या आ गया 1। ठीक है, ये आपको क्या हो गया बच्चों -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एच, चलिए अब इनका जो है एच हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आई, इनको सॉल्व करके देखते हैं बच्चों ये क्या कह रहा है। अब आई में देखो आपको दिया हुआ है -6 प्लस 5 डिवाइड बाय -2 प्लस 1। ओके बच्चों, तो अब इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, है ना। तो देखो इन पहले हम कैलकुलेशन करते हैं किसका, ब्रैकेट को करते हैं सॉल्व। तो इनको सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा आपका -5 और -5 है, सॉरी +5 है और -6 है, तो -6 में से 1 लेस करेंगे तो क्या बचेगा 1 निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 1 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस ज्यादा है इसीलिए 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे आप, तो देखो यहाँ पे 2 माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो इसको लेस करेंगे तो क्या हो गया -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर दो, -1 इंटू क्या हो गया बच्चों 1/-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 से 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 1, तो ये आंसर क्या निकल के आ गया 1। ओके बच्चों, तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरह से इनके एवेल्यूट करना था, इन क्लियर हो गए। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वेरीफाई दैट a divides b bracket b plus c does not equals to a divide b plus a divide c for each of the value of a b and c, right। तो हमें कह रहा है इसको वेरीफाई करके चेक करना है। ठीक है बच्चों,
कि ये वेरीफाई करता है या नहीं, हमें जो ए और बी के जो वैल्यूज मेंशंस हैं वो वेरीफाई करता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ए में सॉल्व करके देख लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशंस ए, तो हमें देखो ए इक्वल्स टू क्या दे रखा है बच्चों, 12 दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं ए में। तो देखो हमारा LHS ये है और ये RHS, राइट। तो दोनों को हमें सॉल्व करके देखना है कि LHS इक्वल टू RHS होता है या नहीं। ठीक है, तो चलो हम LHS ले लेते हैं बच्चों। तो LHS में जो हमें दे रखा है A डिवाइड, ठीक है बच्चों, B प्लस C दिया हुआ है ना। तो देखो A की वैल्यू आपको दिया हुआ है, A की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। ओके, फिर डिवाइड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद B की वैल्यू -4 और C की वैल्यू +2 दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड बाई, अब यहाँ -4 है और ये +2 है, तो इसमें क्या होगा, लेस हो जाएगा, तो -2 निकल के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो 12 डिवाइड, इस डिवाइड को चेंज करो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा -2, इससे इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो 6 आ जाएगा। तो 6 इंटू क्या हो गया बच्चों, -1, तो क्या निकल के आ गया, -6। तो LHS क्या निकल के आ गया हमारा, -6। ठीक है, अब हम RHS को निकाल के देखते हैं कि RHS से भी अगर -6 आ जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा, अगर दोनों बराबर नहीं हुआ तो ये कंडीशंस क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो चलो अब इनकी RHS को निकाल के देख लो। चलो RHS में हमें दे रखा है बच्चों A डिवाइड बाय B, ओके, और प्लस A डिवाइड बाय C। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, AB की वैल्यू को मेंशन कर देंगे। तो चलिए A की जो वैल्यू है 12 है, डिवाइड बाय B की वैल्यू -4 है। ठीक है, और आपके पास A की वैल्यू जो हमारे पास 12 है और C की वैल्यू जो है वो 2 है। ओके बच्चों, अब इनको सॉल्व करके चेक करके देख लेते हैं। जब देखो बच्चों इनको 12 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइड बाय 1 बाय -4 प्लस इनको 12 डिवाइड बाय 1 बाय 2। ओके, तो इससे डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 3 12 आ जाएगा। तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो 3, ठीक है, ये -3 हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो गया बच्चों 6। तो इनको सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी 6 में से 3 को लेस करोगे तो क्या हो गया, 3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ये हमारा RHS निकल के आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस, ठीक है, LHS इक्वल RHS, दोनों क्या बराबर नहीं है ना बच्चों। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, -6 इक्वल्स टू क्या है 3, तो डज नॉट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज वेरीफाइड, बिकॉज LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में भी दे रखा है बच्चों LS इक्वल टू डज नॉट RHS। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं इनके बी पार्ट में, राइट, कि बी पार्ट क्या करता है बच्चों, ये बी पार्ट वेरीफाई है या नहीं। ओके बच्चों, तो देखो बी पार्ट में भी करना है आपको LHS। तो देखो LHS तो एज इट इज है, वैल्यू सिर्फ चेंज है बच्चों। ये हमें 10 दिया हुआ है, तो LHS में है A डिवाइड B प्लस C। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे बच्चों। A की वैल्यू तो हमारे पास क्या दिया है, -10 दिया हुआ है। ओके, और डिवाइड दिया हुआ है आपको B की वैल्यू है 1 और C की भी वैल्यू है आपके पास 1। ठीक है, तब इनको सॉल्व करोगे तो -10, इन दोनों को ऐड करने के बाद, ठीक है बच्चों, ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो -10 डिवाइड 1/2, तो इसको करेंगे तो क्या हो गया, 5 निकल के आ गया। -5 हमें LHS निकल के आ गया। ठीक है, LHS क्या निकल के आ गया, -5। RHS में चेक करके देख लेते हैं, RHS, राइट बच्चों। तो RHS आपको दिया हुआ है A डिवाइड B, राइट, प्लस B डिवाइड C। अब आप यहाँ पे वैल्यू मेंशन करो। A की वैल्यू आपको है 10, B की वैल्यू है आपका 1, ब्रैकेट क्लोज, B की वैल्यू है 1 डिवाइड C की वैल्यू है 1। अब इनको सॉल्व करोगे बच्चों तो 10 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो 10 ही आ जाएगा, 1 को 1 से करोगे तो 1, यानी -9। तो यहाँ पे भी देखो RHS की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों, 9 निकल के आ गया। तब यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस
ठीक है बच्चों, हेंस LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, LHS क्या है, RHS के इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, ये दोनों बराबर नहीं हुए। तो ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया, आप फटाफट इनको कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब क्या हो बच्चों, जो खाली स्थान दिया हुआ है ना उनको हमें क्या करना है, फिल करके देखना है, राइट। इसमें क्या कौन सा नंबर पुट ऑफ होगा उनको हमें क्या करना है, इसको फिल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो आपको कह रहा है कि 369 डिवाइड्स, यहाँ पे हम क्या डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 369 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बच्चों क्या करना है आपको, 1 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इटसेल्फ निकल के आ जाएगा। बिकॉज किसी भी नंबर में क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं तो इटसेल्फ आता है, मतलब वही नंबर आ जाएगा। तो 369 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 369 ही आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। ओके, अब आप यहाँ पे देखो कि कह रहे हैं -75 में, राइट, -75 में किस नंबर से डिवाइड करें या कौन सा डिजिट वहां पे फिल करें, ठीक है, कि -1 आ जाए। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या करोगे आप 75 ऐड कर दो, तो 75 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऑलरेडी माइनस है तो -1 निकल के आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। उसी तरीके से बच्चों सी में भी देखो, कह रहा है कि -200 है, 200 में किस डिजिट से डिवाइड करेंगे कि हमारा रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, +200 से डिवाइड करोगे बच्चों, 206 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 206 से डिवाइड करोगे तो क्या, सॉरी माइनस का करना होगा बच्चों, ठीक है, तब रिजल्ट निकल के आएगा। माइनस क्या होगा, 206, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 200 से 200 कैंसिल, तो 1 रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब डी में देखो, कह रहा है कि -87 है बच्चों, तो -87 में किस नंबर से डिवाइड करोगे कि 87 आ जाएगा। तो -1 से कर लो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना है, -1 फिल करना है बच्चों। ठीक है, अब आप देखो आगे नेक्स्ट में ई में क्या रहा है कि डैश डिवाइड बाय 1 इट गिव्स -87। तो यहाँ पे क्या नंबर होगा इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो -87 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -87 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, -87 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप ऐप में कह रहे हैं डैश डिवाइड बाय 48 इट गिव्स -1, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का 48 लिखेंगे। 48 में क्या करेंगे आप, 48 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 1, और माइनस है तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 में किस नंबर से डिवाइड करेंगे, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, -10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 2 20 माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस का 3 है बच्चों, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कौन से डिजिट होनी चाहिए, तो 12 होगा। 12 4 12 को अगर हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस आ गया तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको फिलअप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इनको रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो फटाफट इनको रफ करो कि राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a, b such that a divides b equals to -3. One pair is 6, -2 because 6 divide -2 it gives -3. तो कह रहा है आपको कि 5 पेयर बताना है बच्चों। क्या बताना है, 5 पेयर आपको बताना है इसमें कि देखो ए और बी हमें 2 पेयर लेना है, और वो पेयर क्या होना चाहिए, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, राइट बच्चों, कि जो भी डिजिट आप लेंगे बच्चों, ठीक है, उसमें क्या होनी चाहिए कि हमें रिजल्ट -3 ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इनके एक तो ऑलरेडी दिए हुए हैं और हमें 4 बना के देखते हैं। ठीक है, तो देखो फटाफट इनको कि एक आपको फर्स्ट में तो एग्जांपल ऑलरेडी दे रखा है बच्चों कि 6 में अगर आप क्या करेंगे -2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा हमारा -3 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपको पेयर बनाना है, तो दूसरा पेयर आप क्या बना सकते हैं बच्चों, ठीक है, दूसरा पेयर आप ये कह सकते हो कि चलो हमने 12 को क्या किया बच्चों, 12 डिवाइड बाय -4, तो 4 3 12, तो ये क्या हो गया -3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और भी ऐसे एग्जांपल सोच सकते हो बच्चों, जैसे मान लो हमने 15 ले लिया, राइट, 15 को हमने क्या कर दिया -5 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो गया -3 हो गया। ठीक है, या इसी को फोर्थ में आप ये लिख सकते हो बच्चों -15, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया -3 हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल आप दे दीजिए। ठीक है, तो हमने 9 डिवाइड बाय क्या कर दिया -3 कर लिए, तो रिजल्ट क्या हो गया -3 निकल के आ गया। ठीक है, तो इसका जो हमें 2 डिजिट निकाला बच्चों, हमने क्या निकाला 12 -4 निकल के आ गया।
ठीक है। इसमें जो हमने डिजिट लिया बच्चों वो 15 और माइनस हमने 5 लिया, ठीक है। इसमें जो हमने डिजिट लिया बच्चों माइनस के 15 और हमने 5 लिया, और इसमें डिजिट क्या लिया माइनस का 9 कॉमा माइनस का 3, ठीक है। तो ये हमने दो पेयर नंबर सोचा, और ये तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ था बच्चों, है ना, वो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है इसमें 6, है ना बच्चों, 6 कॉमा माइनस 2 हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया समझ में कि हमने किस तरीके से लिया। आप इनके जगह पे कोई और भी डिजिट ले सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है कि जो हमने डिजिट लिया है बच्चों यही डिजिट लेना है। कंपलसरी ये है कि आप कोई भी डिजिट लो, लेकिन आंसर हमें 3 ही चाहिए, वो भी माइनस का बच्चों, ठीक है। तो आप डिजिट कोई भी ले सकते हो। क्लियर हो गया? करें अगला क्वेश्चन। ओके, तो रफ करते हैं इनको और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नून वाज 10 डिग्री अबव द जीरो, मतलब क्या रहे बच्चों कि द टेम्परेचर्स एट नून, जो दोपहर का जो टेम्परेचर है बच्चों वो क्या है 10 डिग्री है नून, मतलब जीरो से क्या होगा 10 डिग्री एबव है, मतलब 10 एबव मतलब होता है ऊपर, मतलब जीरो से लेकर के 10 डिग्री तक है। उसके बाद क्या रहे बच्चों कि इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सी, मतलब जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वो 2 डिग्री रेट के हिसाब से, रेट मतलब क्या हो गया चेंज हो रही है उनका, ठीक है, पर हार्स अंटिल, मतलब अंटिल मिडनाइट तक हो रहा है। मतलब फिर क्या रहा है कि इफ इट डिक्रीज एट द रेट, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है पर हावर क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे तक, ठीक है बच्चों। तो वो हमसे पूछ रहा है एट व्हाट टाइम, राइट, एट व्हाट टाइम, किस समय पे वुड द टेम्परेचर्स बी 8 डिग्री सी बिलो द जीरो, मतलब किस समय जो है 0 से 8 बिलो 8 डिग्री सी पे आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया बच्चों 18 डिग्री सी हो जाएगा। 10 वो 0 से अबव था और 0 से 10 क्या हो गया बिलो हो गया, तो 10 और 8 मिलके कितना हो गया 18 डिग्री सी हो गया। क्लियर? अब चलिए इनको हम समझते हैं। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चंस में क्या आ रहा है बच्चों, ठीक है, कि इनकी जो रेट जो डिक्रीज कर रहा है ना, क्या हो रहा है बच्चों, रेट जो इनकी डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, टेम्परेचर डिक्रीज, तो डिक्रीज होता है बच्चों 2 डिग्री सी जो होती है बच्चों वो 1 आवर्स में डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों 1 आवर्स में, क्योंकि कह रहा है पर आवर्स, तो 2, अगर हम इनका क्या निकालते 1 डिग्री सी 1 डिग्री सी के लिए, देयरफॉर टेम्परेचर सेम हो जाएगा बच्चों। 1 डिग्री अगर सी निकालेंगे तो क्या हो गया बच्चों 1/2 आवर्स हो जाएगा, मतलब क्या हो गया हाफ आवर्स हो गया। 1 डिग्री के लिए क्या हो गया बच्चों, मतलब आधे घंटे में, ठीक है, आधे घंटे में क्या होगा 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है बच्चों घट जाता है। क्लियर हो गया? यानी 1 घंटे में 2 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है घट जाता है। तो ऑब्वियसली बच्चों आपको आप नॉर्मली कह ही सकते हैं कि 1 घंटे में क्या हो जाएगा, सॉरी आधे घंटे में क्या होगा 8 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने डिग्री दे रखे हैं 8 डिग्री दे रखे, सॉरी 18 डिग्री दे रखे बच्चों, 10 डिग्री अबव और 8 डिग्री क्या है बच्चों हमारे पास बिलो दे रखा है, तो 8 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल टोटल डिग्री डिक्रीज 18 डिग्री सी, तो क्या हो गया हाफ ऑफ, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 18, इसको डिवाइड कर दोगे तो 9, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 आवर्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 PM तक, यानी 9 PM टिल क्या हो गया रात में 9 PM तक जो हमारा टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ठीक है, वो कितना गेन कर जाएगा बच्चों हमारे पास 8 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री आ जाएंगे 8 डिग्री आ जाएंगे। कैसे? आप इस तरीके से ग्राफ से भी समझ सकते हो। तो चलिए मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्केल लेकर के ग्राफ खींच लीजिए, ठीक है। तो हमने ग्राफ खींच लिया। अब यहाँ पे देखो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब इनको सेपरेट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहाँ पे जितना लेना चाहे आप ले सकते हैं, ठीक है। इस साइड भी आप जितना लेना चाहे आप ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको जितना लेना है आप इनको बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइट तक। तो हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमने 10 लिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे -1 -2 -3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 और माइनस का 8। तो अब यहाँ पे देखो कि कैसे डिक्रीज कर रहा है। पहले कह रहा था ये 0 डिग्री से वो 10 डिग्री क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है,
एबव मतलब क्या हो गया, प्लस की तरफ जा रहा है। फिर वो कह रहा है कि इनकी डिक्रीज हो रही है, मतलब माइनस की तरफ जा रहा है। तो इनको क्या करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ से यहाँ ग्राफ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरीके से इनका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से रिड्यूस होगा, फिर इस तरीके से रिड्यूस होगा, आप इनको अच्छे से बनाइए। फिर इस तरीके से रिड्यूस होगा, फिर इस तरीके से रिड्यूस होगा, फिर इस तरीके से रिड्यूस होगा, फिर ये रिड्यूस होगा बच्चों, ठीक है। फिर 1 आवर्स के रिड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से इनकी रिड्यूस होते होते आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये कहाँ तक आ जाएंगे, -8 तक गेन कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस तरीके से एरो दे दीजिए, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से ग्राफ इनका ये इस तरीके से ये आते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों आपका। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से ये रिड्यूस कर रहा था। आप ग्राफ के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। वैसे 9 आवर्स लग जाएगा उनको बच्चों कहाँ तक आने में, -8 डिग्री सी तक उसको पहुंचने में लग जाएगा। टेम्परेचर्स -8 डिग्री सी कब होगा, 9 PM में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो फटाफट नोट करो, थोड़ी सी टिपिकल्स थी, बोर्ड बहुत आसानी था। ओके चलो तो इनको रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन for every correct answers and -2 marks are given for every incorrect answers and no marks not attempt any questions। क्लियर। तो कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट हुआ, ठीक है। उस क्लास टेस्ट में, ठीक है, करेक्ट अगर आंसर दे रहे हैं, एक करेक्ट आंसर दे रहे हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, और एक इनकरेक्ट अगर आंसर दे रहे हैं तो उसके लिए -2 मार्क्स होगा। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसमें कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे इनके पॉइंट और पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट में कह रहा है बच्चों, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। जो राधिका नाम का एक गर्ल्स है जिन्होंने क्या स्कोर की है, वो 20 मार्क्स ऑब्टेन किया है। और इफ सी गॉट 12 करेक्ट आंसर, और 12 करेक्ट आंसर भी उन्होंने दिया है, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, कितना क्वेश्चन उन्होंने इनकरेक्टली ऑब्टेन किया, राइट। तो वो क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या रहे, ठीक है। तो चलिए पहले फर्स्ट कर लेते हैं, फिर सेकंड करेंगे। राधिका के लिए देखो बच्चों कि अगर इन्होंने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए बच्चों, 12 क्वेश्चंस करेक्ट किए, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मार्क्स ऑफ 10 फॉर मार्क्स, यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स ऑफ 10, मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स, ठीक है बच्चों। करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स दे रखे हैं, 1 के लिए कितने हैं, 3 में, तो 12 करेक्ट है बच्चों, क्या है, फॉर 12 क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 × 12 36 हो जाएंगे। और राधिका ने ऑब्टेन कितना कर रखा है मार्क्स, 20 मार्क्स राधिका ऑब्टेन कर रखा है, ठीक है। राधिका ऑब्टेन 20 मार्क्स, राइट बच्चों, 20 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स इनके कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स तो टोटल मार्क्स क्या होगा, 36 माइनस क्या हो गया बच्चों 20, तो क्या हो गया -16 निकल के आ गया। तो -16 निकल के आ गया। अब इसको क्या करना है आपको, -16 मार्क्स उनके आ गए। अब इनको क्या करना है, नॉट जो इनकरेक्ट है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस क्या होगा बच्चों, -16 डिवाइड बाय -2, राइट। तो इनको अगर आप डिवाइड करोगे, देखो -16 डिवाइड बाय क्या हो गया, 1/-2, इससे कैंसिल, इससे डिवाइड करोगे 8। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 8 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन उन्होंने, राधिका ने अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, इसीलिए उनके मार्क्स आ गए, ठीक है। उनके 20 मार्क्स आए। क्लियर हो गया आपको, कितने अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस है, 8 है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का बी पार्ट यानी सेकेंड पार्ट। मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। इसी टेस्ट में मोहिनी नाम की भी एक लड़की है जिन्होंने -5 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। थ्रू सी गॉट 7 करेक्ट आंसर, और उन्होंने कितने आंसर्स दिए, 7 करेक्ट आंसर्स दिए,
ठीक है। सो हाउ मेनी क्वेश्चन सी हैड नॉट अटेम्प्ट यानी इनकरेक्टली। तो देखो एक क्वेश्चन के लिए तो 3 मार्क्स है ही बच्चों, ठीक है। उनके बाद अगर हम 7 करेक्ट आंसर्स दिया उन्होंने, सिर्फ 7 का तो क्या हो गया सर, 3 7 जा 21, तो 21 मार्क्स ऑब्टेन किया उन्होंने, राइट। उनके बाद इन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन कर रखा है मोहिनी राइट, मोहिनी ऑब्टेन मार्क्स। तो मोहिनी ऑब्टेन कितना कर रखा है बच्चों मार्क्स, -5। तो टोटल मार्क्स अगर आप इनको निकालते हैं तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन OBTENED ऑब्टेन, तो -5 और माइनस क्या हो जाएगा 21 निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो टोटल क्या हो गया -26 मार्क्स निकल के आ गया। अब आप यहाँ पे देखो टोटल मार्क्स उसके पास कितना है -26। अब इन्होंने जितना अटेम्प्ट नहीं किया है, राइट, अटेम्प्ट नहीं किया है वो कितना है, नहीं करने के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं बच्चों, -2 मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए या नॉन अटेम्प्ट, या फिर आप इसमें कह सकते हैं नॉन अटेम्प्टिंग सी हैज कह रहे हैं अटेम्प्ट इनकरेक्टली, या इनकरेक्टली भी कह सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। -26 को डिवाइड करेंगे -2 से, क्यों, ये 2 है बच्चों, तो इसे इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 13, तो टोटल कितना आ गया 13। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। राधिका ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे बच्चों, 8 क्वेश्चन राधिका ने अटेम्प्ट नहीं किए थे। और सेकंड पार्ट में जो मोहिनी है, मोहिनी जो है 13 यानी 13 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट कर लो बच्चों, कर लिया आपने, ओके, रफ करें, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, तो आपको आसानी से समझ में भी आ रहा है कि एन एलिवेटर डिसेंट, एलिवेटर मतलब क्या होता है बच्चों, पता होनी चाहिए आपको, लिफ्ट होता है, राइट, ठीक है। अब क्या है डिसेंट मतलब क्या होता है, हो रहा है इनटू अ माइन शिफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर per minutes of in descent start from 10 meters above the ground levels. How long कह रहे बच्चों, how long will it take to reach -35 meters। तो क्वेश्चन समझ में आया कि कह रहे कि एक एलिवेटर है यानी लिफ्ट है, वो क्या हो रहा है बच्चों कि डिसेंड हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। जब वो घटना स्टार्ट किया था तब उनकी जो हाइट थी बच्चों वो 10 मीटर्स है, राइट। उनके बाद वो डिसेंट हो रहा है, ब्लो नीचे की तरफ जा रहा है। तो कह रहा है कि कितना टाइम लेगा इनकी डिक्रीज होने की, यानी घटने की, डिक्रीज होने की जो रेट है बच्चों, वो ये रेट है, आपको कह रहा है कि 6 मीटर विद इन मिनट, मतलब 1 मिनट में वो क्या कर रहा है बच्चों, 6 मीटर वो क्या कर रहा है, डिड्यूस कर रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि -350 मीटर्स कितने टाइम में वो अचीव कर पाएंगे, मतलब -30 तक वो कब तक अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, ओके। चलो तो अब देखते हैं इनको सॉल्व करके हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, इनको रेट देखना है। तो कह रहा है रेट एट द रेट ऑफ शिफ्टिंग, मतलब इनका जो डिक्रीजिंग पावर है, डिक्रीजिंग रेट है एलिवेटर का, राइट, वो रेट हमें ये कह रहा है कि 6 मीटर रेट जो इनका है, रेट जो है बच्चों, रेट ऑफ 6 मीटर्स में कितना, 6 मीटर में कितना डिक्रीज कर रहा है बच्चों, यानी हमें कह रहा है कि 6 मीटर जो है बच्चों वो क्या हो रहा है, 1 मिनट में क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। एक मिनट में 6 मीटर वो जो एलिवेटर है, लिफ्ट जो है वो डिसेंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए इस तरीके का है, यानी ये हमें ऑलरेडी पहले दे रखा था, यहाँ से यहाँ 10 मीटर का है, और फिर वो इस तरीके से डिसेंड हो रहा है, मतलब डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो आपने एलिवेटर देखा होगा तो वो इस तरीके से वर्टिकली शेप में होता है, ठीक है। तो कह रहे 1 मिनट में 6 मीटर वो क्या करता है, रिड्यूस कर रहा है। तो 1 मीटर के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 1 मीटर के लिए क्या हो गया 1/6, क्या होगा 1/6 मिनट लग जाएगा, ठीक है, 1/6 मिनट निकल के आ जाएगा। तो अब हमें इसमें देखना है कि टोटल कितने मीटर वो डिक्रीज कर रहा है, कौन, एलिवेटर बच्चों, राइट, एलिवेटर। तो देखो टोटल अगर डिस्टेंस निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल, तो एक्चुअल तो पहले 10 था और फिर वो रिड्यूस कर रहा है
-350 मीटर्स। ठीक है बच्चों, 350 मीटर्स। तो क्या हो गया 10 और माइनस माइनस प्लस, तो 350, तो टोटल क्या हो गया 360 मीटर हो गया बच्चों। 360 मीटर वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो देखो 1 मीटर के लिए उसको कितना लगता है, 1/6 मिनट लगता है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लग जाएगा बच्चों, 360 मीटर के लिए कितना लग जाएगा, 1/6 इंटू 360 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 6×6 = 36, तो 60, यानी क्या हो गया 60 मिनट लग जाएगा बच्चों। ठीक है, जब इनको हावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया 1 हार्स लग जाएगा। तो अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया बच्चों कि एलिवेटर को -350 मीटर्स ट्रैवल करने के लिए कितने टाइम लगेगा बच्चों, 1 हार्स लग जाएगा। मतलब 1 हार्स में क्या होगा बच्चों, वो अचीव कर पाएगा किसमें, 350 मीटर्स तक नीचे तरफ डिसेंड कर पाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 1.4 होता है बच्चों वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।